हमारी जिंदगी में ना हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है तब जाके हम सक्सेस होंगे, लेकिन सुई का काम सुई ही करती है। सुई का काम अगर तलवार करना स्टार्ट कर दे तो जिंदगी तहस नहस है। अब अगर आपको कपड़ा सिलना है तो तलवार से सिएंगे। तलवार इसकी जगह तलवार की जगह है, समझ रहे हैं ना? जहाँ पे सुई की जगह है तो जहाँ पे आपको कम टेंशन लेके भी कामयाबी मिल रही है ना, वहाँ पे तलवार के जितना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखिए। बहुत लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे से हो पाएगा, मैं काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आज स्ट्रगल है, आज आप टाइम दे रहे हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन के लिए आप टाइम दे रहे हैं तो रिजल्ट तुरंत दिखने वाला नहीं है, रिजल्ट तुरंत मिलने वाला नहीं है। इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा तब वो रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि एक बच्चा को पैदा करने में भी कितना महीने का टाइम चाहिए? 9 महीने। अब कोई इंसान सोच ले कि भगवान 6 महीना में आ जाए, लुल्लाएगा, लंगड़ाएगा, फिर उसको जीवन भर आपको झेलना पड़ेगा। बेहतर है कि 10 महीने में आए लेकिन स्वस्थ आए, यानी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। समझ रहे हैं ना? आप देखे होंगे रोड पे लिखा होगा दुर्घटना से देर भली, यानी कि थोड़ा सा देर चले जाओ लेकिन दुर्घटना ग्रसित होकर मर जाओ, है ना? ये लाइफ है। सक्सेस आपको चाहिए ना, देर से चाहिए लेकिन बढ़िया सक्सेस लेना लाइफ। इंसान ना तुरंत कमाने के चक्कर में ना किसी भी फील्ड को चुन के और खुद को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये जिंदगी एक बार मिली है, 84 लाख योनियों में भटकेंगे और क्या क्या बनेंगे आपको भी पता नहीं है। कम से कम भटक के आ तो गए। सबसे खूबसूरत जो जन्म मिला ना वो मिला इंसान के रूप में, लेकिन कब खूबसूरत है? जब इसकी खूबसूरती को आप समझेंगे, जब आप उस लायक खुद को बनाएंगे। इसी धरती पे किसी को लगता है कि जीना बेकार है, किसी को लगता है सोना बेकार है, किसी को लगता है सुनना बेकार है, किसी को लगता है वो बेकार है, वो बेकार है, और सच है कि वो खुद बेकार है। समझ रहे हैं ना? अगर इंटरनल ब्यूटी आपके अंदर में नहीं है ना तो पूरी दुनिया खराब दिखेगी। क्योंकि जिसको सब गाली दे उसको तुम मत गाली दो, सब तो दे ही रहा है। और जिसको कोई नहीं गाली दे रहा उसको तुम दे रहे हो तो एक बार खुद में झांको। सब नहीं दे रहा, मैं ही दे रहा हूँ, कोई मैं ही तो गलत नहीं हूँ। समझ रहे ना? इसलिए क्रिकेट को देखो, सब गाली दे रहा है, सब गाली दे रहा है, तो विराट कोहली का भी गाली नहीं देगा, तभी तो किंग है। लेकिन अगर वो गाली दे रहा है एक बार उसको सोचना पड़ेगा ना भाई कि क्रिकेट में क्या गड़बड़ है, कोई तो गाली नहीं दे रहा, मैं क्यों दे रहा हूँ? लेकिन जिसके बस की बात नहीं है क्रिकेट और 2 साल खेला होगा, छोड़ दिया होगा, वो बोलेगा बा क्रिकेट का फील्ड बेकार है। कोई 2 महीना एक्टिंग किया, सक्सेस नहीं हुआ, एक्टिंग बेकार है। मर्द हो, कहाँ भागोगे बताओ? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, आपको जाके खटना है। पहली चीज ये क्लियर कर लो दिमाग में प्लान कि मैं एक मर्द हूँ, परिवार की जिम्मेदारी सर पे है, तो मुझे भारत के किसी कोने में कहीं पे जाके खटना पड़ेगा। अब ये आपका डिसीजन खुद का है कि आप चाहो तो मजदूर बन के खटो और चाहो तो मालिक बन के। ये पूरी मानसिकता पे डिपेंड करता है, ये सब यहाँ का गेम है भाई। आप ठान लो तो जीत हो गया, मान लो तो हार है। ऐसी बात है, आपको ना तो कोई बनाने वाला पैदा हुआ ना कोई आपको बिगाड़ने वाला पैदा हुआ। किसी का माई का लाल में इतनी ताकत नहीं है कि आपको यहाँ का अंबानी बना दे। किसी का माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको भिखारी बना दे। अगर किसी में ताकत है तो आप खुद हैं। आप अपने आप को बना भी सकते हैं, आप अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं, मेरे दोस्त, समझना। लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा, बनने में टाइम लगेगा। बनाने में टाइम लगा, तोड़ने में नहीं है। 10 को बुलडोजर मंगवा, तुरंत खत्म। समझ रहे ना? किसी भी चीज को बनाने में वक्त लगता है, उसको बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। याद रखना, व्यवहार बनाने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। इंसान के सामने अपना रेपुटेशन बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन बिगाड़ने में टाइम। एक बच्चे की परवरिश करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उड़ाने में टाइम नहीं लगता। अच्छी चीजें जो होती है हमेशा वक्त मांगती है, त्याग मांगती है, निष्ठा भाव मांगती है, लगन मांगती है। आप किसी फील्ड में है ना, आप 24 घंटे प्रयास नहीं मेहनत में लगे रहे, क्योंकि मेहनत करने वाले सब ले जाते हैं, कोशिश करने वालों को वो मिलती है चीजें जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। समझे? और आप मर्द हैं, क्या है? मर्द है। आपका सर में दर्द हो, बाल सफेद हो, उसको टेढ़ी रखनी हो, दुनिया का कोई काम करना हो, आपका या परिवार का, यू विल नीड पैसा, यू विल नीड पैसा। बाबू ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये देखो, मर्द के लिए पैसा है ही नहीं। मर्द के लिए जो पैसा है ना वो अभिमान, स्वाभिमान, इज्जत है। समझना? औरत अगर लिबास और घूंघट डाल ले तो लोग कहते हैं संस्कारी है,
लेकिन मर्द का संस्कार, इज्जत, दुनियादारी सब कुछ पैसा है। अगर है तो समाज में आप मुंह दिखाने के लायक है, नहीं तो आप कहीं के नहीं। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। लोग बोलता है क्या करेंगे पैसा कमा के, कुछ नहीं होता। हाँ सही बात है, माँ हॉस्पिटल में हो ना, डॉक्टर को बोलो कुछ नहीं होता, औकात पता चल जाएगी उस वक्त, जान की कीमत पैसा से बच सकती है, याद रखिए। कभी जाना, आप कभी भी जाना वकील के पास, अब बोलना मेरे पास पैसा नहीं है, औकात पता चल जाएगी तुम्हारी 2 मिनट के अंदर में। थाना में जाना, आप दुनिया की कोई स्टडी में जाना, कहीं भी जाना, किसी फील्ड में, आपके पास पैसा नहीं है ना, अरे 10 लोग नहीं है, माँ बाप साथ में नहीं है, बीवी बाल बच्चे नहीं है, तब भी आपको हिम्मत रहेगा, अंदर में ताकत रहेगी। लेकिन अगर आपके पास पॉकेट खाली है ना, तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, आपको ताकत नहीं मिलेगी। वो रहता है ना तो लगता है कि साला कुछ भी कर लेंगे, चौड़ा होकर खड़े रहेंगे, समझ रहे ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये यूज क्वांटिटी में चाहिए आपको। आपको अगर लग रहा है छोटा सा पैसा तो जिंदगी काटेंगे, जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो जिंदगी काटने के लिए ना थोड़े पैसे चलते हैं, जरूरत है, लेकिन जिंदगी को खुल के जीने के लिए, शौक को पूरा करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, परिवार को खुश रहने के लिए पैसा नहीं चाहिए, फिर तो चाहिए भाई बड़ा पैसा, खोखा चाहिए उसके बाद। इसीलिए अपना लंगोट और नोट दोनों टाइट रखिए, आप इंसान है, नहीं तो आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। कुत्ता जानवर जितने देख रहे हैं वो भी खाया, बच्चा पैदा किया और मर गया, और इंसान भी अगर वही करे तो इंसान किसी काम का नहीं है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे गलत कहने वाले, हर कोई लोग मिलेंगे आपको ये कहने वाले कि तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आप खुद में ये ठान लेना कि 4 लोग जो आज कह रहे हैं, कल मेरा घर परिवार देखने वाले नहीं है, मेरी बीवी को खर्चा देने वाले नहीं है, माँ बाप को किसी को देखने वाले नहीं है, मुझे खुद करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आज साल 2 साल 5 साल अपने आप को इतना रगड़ता हूँ ना कि आने वाले 5 साल के बाद वो लोग हंसते रहे, आज मुझ पे कल किसी और पे, और मैं उसी समाज गांव का सबसे अमीर इंसान बन के दिखूं। आपकी सोच होनी चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए। ईटा भट्टी में जो ईटा भट्टी में ईटा बनाता है वो बेचारा घर नहीं बना पाता। जो दूसरे का खेत में काम करता है वो खेत खरीद नहीं पाता। जो दूसरे का बैंक में चाय पिलाता है ऐसे करके, उसके पास बैंक अकाउंट खोलवाने के लिए पैसा नहीं है। ये सब दुनिया ऐसी ही है। इसीलिए दुनिया में किसी की बात पे चलना नहीं है। आपका ये अस्तित्व आपको अमीर बनाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए ऊपर वाले ने दिया है। आपके माँ बाप के लिए आपको भेजा गया है यहाँ पे कि कुछ बदलाव करें, और इसके लिए आपको दिल से लगना है, ट्रस्ट करना है, किसी पे नहीं, राज प्रताप पे नहीं, खुद पे ट्रस्ट करना है, अपने कर्म पे ट्रस्ट करना है, कुदरत पे, उस शक्ति पे ट्रस्ट करना है जो आप खुद जनरेट कर रहे हैं। वो माई का लाल आपको नाकामयाब नहीं कर सकता अगर निष्ठा भाव, लगन और खुद पे विश्वास आपके साथ है। बात समझ रहे हैं ना? आंखों में देखना किसी इंसान का जो गरीब है, उसके आंख से जो आंसू छलकते हैं ना, पहुंचने वाला कोई नहीं आता। अमीर थूक के चला जाता है या सिंपैथी देके 10 रुपए देके चला जाता है। अरे अमीर तो चला गया, लेकिन वो इंसान कल वहीं पे भीख मांगने के लिए बैठेगा। सोचो, वो भी किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी का बेटा है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे पैर पकड़ते, भैया 5 रुपए दे दीजिए। कौन सी मजबूरी होगी यार? चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत आता है। 5 साल का बच्चा, 18 साल का उम्र का से कम का कोई बच्चा अगर होटल में खटे, कहीं पर मजदूरी करे, तो चाइल्ड लेबर एक्ट, ठेकेदार को जेल, दुनियादारी ये वो कर देगा। लेकिन वो 5 साल का बच्चा जो जाके भीख मांग रहा, उसके लिए कौन सा एक्ट है बताओ? 5 साल का बच्चा जाके होटल में प्लेट साफ कर रहा, मजबूरी है। अरे वो बच्चा नहीं है। जिस वक्त घर परिवार की जिम्मेदारी सर पे आई ना, उस वक्त घर का गार्जियन बन चुका है, वो बच्चा नहीं है। इसीलिए कोई एक्ट काम नहीं करेगा जब फैक्ट आपके सामने में होगा, याद रखना। क्योंकि ये पेट पापी मानने वाला नहीं है। अपना स्वार्थ है जिंदगी में, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, सांस को चलाने के लिए, दिल को धड़काने के लिए ना, खाना, भोजन, पानी और हवा चाहिए, और इसके लिए बिना पैसा का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आज समाज में वो जो बच्चे आज भीख मांग रहे हैं, वो जो बच्चे लेबर मजदूरी कर रहे हैं, 15,000 में नौकरी कर रहे हैं, वो आपका बच्चा को ना करना पड़े, इसके लिए आप किसी इंडस्ट्री में लोगों की बात इग्नोर करके और दिन रात एक करके लगे हुए रहते हैं। इसलिए 4 चूतियों के चक्कर में आना नहीं है। अपने उस आने वाले जनरेशन बच्चों के लिए, अपने आज के माँ बाप और उनके सपनों के लिए लग जाइए, और तब तक लगे रहिए जब तक इतिहास गवाह और लोग तबाह ना हो जाए। उसके बाद तो फिर मजा आएगा। काफिला बनाएंगे। करने वाले जिस राह पे हम चल जाते हैं, रास्ता खुद बना लेते हैं। और जो झुकने वाले नहीं है, उनको भी हम झुका देते हैं। और जो कहते हैं कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं, बेटा 2 मिनट में उसकी औकात दिखा देते हैं।
ये स्वाभिमान रखिए, ये स्वाभिमान रखिए। जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले अपने रास्ते चलते रहेंगे, मिलने वाले मिलते रहेंगे, फूल खिलने वाले खिलते रहेंगे, तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, और हम इंसान से दिल का रिश्ता जोड़ते रहेंगे। टेंशन लेना नहीं है, दूध में भी दही है, और बात ये बिल्कुल सही है।